बगदाद का मौसम उस दिन कुछ अलग था। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। शहजादा जियान अपने महल की बालकनी से नीचे शहर को निहार रहा था। उसने अपनी जिंदगी में हर सुख पाया था, लेकिन दिल की तन्हाई अब भी वैसी ही थी। बगदाद की सड़कों पर रौनक थी, लेकिन जियान के दिल में खालीपन था, जिसे वह किसी से बांट नहीं सकता था। उधर शहर की दूसरी तरफ एक तंग गली में नूरा नाम की एक लड़की रहती थी। वह रोज अपने बूढ़े बाप के साथ बाजार में फूल बेचती थी। उसकी माँ की बरसों पहले मौत हो चुकी थी और उसका बाप अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाता था। नूरा ही घर की जिम्मेदारियां निभाती थी। उसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन हालात ने उन्हें जंजीरों में बांध रखा था। वह हर रोज फूलों के साथ अपनी मुस्कान भी बेच देती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यकीन था कि कोई एक दिन उसकी दुनिया बदल देगा। एक दिन जियान ने शाही वस्त्रों को छोड़ आम लोगों के भेष में शहर घूमने का निश्चय किया। वह बिना किसी सुरक्षा के पहली बार शहर की गलियों में उतरा। वहीं नूरा अपनी छोटी सी टोकरी में फूल लेकर खड़ी थी। अचानक बारिश तेज हो गई और लोग इधर उधर भागने लगे। जियान को कहीं भी छत नजर नहीं आई, लेकिन पास में खड़ी नूरा ने अपना छोटा सा कपड़ा उसके सिर पर डाल दिया। जियान चौंका, लेकिन नूरा की मुस्कान ने उसे एक अजीब सी शांति दी। उस दिन पहली बार जियान को अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। जियान ने नूरा से फूल खरीदे और उसका नाम पूछा। नूरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बिना ज्यादा बात किए चल पड़ी। अगले दिन जियान फिर आया, लेकिन इस बार फूलों के बहाने नहीं, बल्कि उस मुस्कान के पीछे की कहानी जानने के लिए। वह रोज आने लगा। दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। नूरा को अंदाजा नहीं था कि जिससे वह रोज मिल रही है वह बगदाद का शहजादा है। जियान भी नहीं चाहता था कि उसकी पहचान के कारण नूरा की मासूमियत बदल जाए। एक शाम जब जियान ने नूरा को बाजार के बाहर इंतजार करते देखा, तो उसने उसे एक सुनसान बगीचे में ले जाकर कहा कि वह उससे कुछ कहना चाहता है। नूरा ने झिझकते हुए पूछा कि क्या बात है। जियान ने जवाब दिया कि वह उससे मोहब्बत करता है और जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहता है। नूरा सन्न रह गई। यह पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह बात की थी, लेकिन जैसे ही जियान ने कहा कि वह बगदाद का शहजादा है, नूरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह उठी और बोली, मैं एक गरीब फूल बेचने वाली हूँ। मैं शाही महल की जिंदगी नहीं जी सकती। जियान ने कहा कि वह नूरा की वजह से अपने रुतबे को छोड़ने को तैयार है, लेकिन नूरा ने मना कर दिया। वह जानती थी कि शाही दुनिया में उसके जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। वह वहां सिर्फ एक ताज पहनने वाली गुड़िया बनकर रह जाएगी, जिसकी अपनी कोई आवाज नहीं होगी। जियान मायूस होकर महल लौट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता सुल्तान अब्दुल करीम से बात की और नूरा से निकाह की इजाजत मांगी। सुल्तान गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने जियान से कहा कि एक फूल बेचने वाली लड़की को रानी बनाना पूरे राज्य का मजाक उड़ाना होगा। जियान ने कहा कि अगर उसे नूरा नहीं मिली तो वह ताज छोड़ देगा। यह सुनकर सुल्तान को पहली बार एहसास हुआ कि उसका बेटा कितना गंभीर है, लेकिन राज्य के वजीर और दरबारी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। तब सुल्तान ने शर्त रखी, अगर नूरा 3 दिन तक महल में रहकर शाही तौर तरीकों को अपना सके, तभी वह इस रिश्ते को मंजूरी देगा। नूरा को महल बुलाया गया। उसके लिए नए कपड़े लाए गए। शाही उस्तादों से उसे बोलचाल, चाल ढाल और खाने पीने के अदब सिखाए गए। नूरा ने पूरी मेहनत की, लेकिन हर रात वह अकेले अपने कमरे में बैठकर रोती। वह अपनी आजादी, अपनी गली, अपने फूलों की खुशबू को मिस कर रही थी। जियान ने जब यह देखा तो उसका दिल टूट गया। तीसरे दिन जब सुल्तान ने पूछा कि नूरा कैसी लगती है, तो जियान ने जवाब दिया, वह अब वैसी नहीं रही जैसी मैंने पहली बार देखी थी। वह अब मेरी नहीं रही। उसने अपनी मोहब्बत की पहचान खो दी है। सुल्तान ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या तू उससे निकाह नहीं करेगा? जियान ने कहा, नहीं, मैं नूरा से मोहब्बत करता हूं। उस नूरा से जो फूल बेचती थी, जो भीगती हुई बारिश में मुस्कुराती थी, जो शाही महल के पर्दों में नहीं, खुले आसमान के नीचे सांस लेना जानती थी। जियान ने सरेआम ताज छोड़ दिया और महल से बाहर निकल आया। लोग हैरान रह गए। शहर भर में अफवाह फैल गई कि शहजादा महल छोड़कर चला गया है। जब नूरा को यह पता चला तो वह दौड़ती हुई उसी बगीचे में पहुंची जहां वे पहले मिले थे। जियान वहीं बैठा था, अपनी आंखों में टूटन ली। नूरा ने कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया? जियान ने कहा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने वो पाया जिसे पाने के लिए ताज भी छोटा है।
नूरा ने उसके हाथ थाम लिए। दोनों ने उसी बगीचे में आसमान की गवाही में निकाह किया। न सुल्तान थे न दरबारी, लेकिन वहां मोहब्बत थी, सच्चाई थी और एक फूल की खुशबू थी। वक्त गुजरा। लोग कहते हैं कि बगदाद के एक कोने में आज भी एक छोटा सा घर है, जहां एक शहजादा और एक गरीब लड़की अपने प्यार को रोज एक नए फूल की तरह सींचते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।